आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। देखिए, कुकुल फैंटेसी के ऊपर जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, हजारों लोगों के ऊपर जो मेरा रियल ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन का मेरे पास दो निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष कि जो लोग इंटेलेक्चुअली हाई होते हैं ना, जो लोग बुद्धि के स्तर पर थोड़ा सा हाई होते हैं, ध्यान से इस बात को समझिएगा, उनके अंदर कुकुल फैंटेसी ट्रिगर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप पूछेंगे कि बुद्धिमान लोग भला ऐसा क्यों करेंगे? तो इसके पीछे का भी एक गहरा मनोविज्ञान है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, स्वाभाविक है कि वो ज़्यादा कल्पनाशील होंगे, क्योंकि बुद्धि कल्पना के माध्यम से ही गति करती है। तो जो व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, वह व्यक्ति अपने निजी जीवन में यौन व्यवहार को लेकर के भी कल्पना करना शुरू कर देता है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, स्वाभाविक है वह कल्पनाशील होंगे। तो अपने यौन जीवन में भी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी वो कल्पना करेंगे यौन तृप्ति को महसूस करने के लिए, और इसी कल्पना की प्रक्रिया में संभावना बनती है कि कुकुल्ड वाली वो कल्पना करने लग जाए। तो जो व्यक्ति कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में होते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं और भावनात्मक भी होते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वो भावनात्मक हों, लेकिन कल्पनाशील ज़्यादा होते हैं। और जो रियल कुकुल्ड हैं वही कल्पनाशील होते हैं। ऐसा नहीं कि जो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ प्रोस्टिट्यूशन में उतर जाएं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रियल जो हस्बैंड वाइफ जो सोसाइटी में रहते हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को, सोसाइटी के समाज के मानकों को फॉलो करते हैं, उनके लिए मेरी बातें हैं। वैसे हस्बैंड के लिए नहीं है जो ओपन रिलेशनशिप में जी रहे हैं, उनकी मैं तो बात ही नहीं करता, क्योंकि वह एक अलग लेवल ही होता है, वह एक अलग मानसिकता ही होता है, और उसकी मैं कभी बात भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो बात करने जैसा उसमें कुछ होता नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, सामाजिक मान मर्यादा में जी रहे हैं, लेकिन अपने यौन जीवन में थोड़े से उछाल लाने के लिए, थोड़े से स्पार्क लाने के लिए इस तरह की कल्पना करने लग जाते हैं। तो कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में जो मेल होते हैं ना, वो ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और जो रियल कुकुल्ड होते हैं, अपनी इस फैंटेसी को रियली में नेक्स्ट लेवल तक जाकर के इंजॉय करते हैं। और इस इंजॉयमेंट में वाइफ भी भागीदारी निभाती है, वाइफ भी तैयार होती है, और दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल करके अपने यौन जीवन में यौन आनंद के 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि इसमें नयापन फील होता है और सारा कंट्रोल हस्बैंड और वाइफ के हाथ में होता है। मैंने कई कुकुल्ड हस्बैंड को ऐसा ऑब्जर्व करा है कि 2 महीने में एक बार, महीने में एक बार, महीने में 4-5 बार, किसी महीने में एक बार भी नहीं, तो वह अपनी व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर इंजॉय करते हैं। तो जो रियल कुकुल्ड होते हैं, जो थोड़े बुद्धिमान होते हैं, वह बिल्कुल कंट्रोल वे में इसको एंजॉय करते हैं, यानी कि एक टूल की तरह, एक फ्यूल की तरह इसको एंजॉय करते हैं कि अपने यौन जीवन में थोड़ा स्पार्क लाना है तो चलो बुल और वाइफ को प्ले करता हुआ फील करते हैं और एंजॉय करते हैं। और दूसरा, काफ़ी सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं ना, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या शादी हुए कुछ साल, कुछ महीने हो गए हैं, और वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भांप लेते हैं। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से हेट, नफरत नहीं करते हैं। बाकी तो न जाने कितने प्रकार की सामाजिक समस्याएं आ जाती है यदि वाइफ का अफेयर घर में पता चल जाए तो, लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी सारे हस्बैंड को ऑब्जर्व करा है कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, घर के कई और लोग जान चुके हैं, लेकिन हस्बैंड को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और हस्बैंड साइलेंटली वाइफ को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने में सपोर्ट भी करते हैं। तो कुकुल्ड का यह रूप भी मुझे ऑब्जर्व करने को मिला। और हस्बैंड का कहना है कि सर मुझे अच्छा फील होता है, और मेरी वाइफ भी समझदार है, मेरी वाइफ भी कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरी वाइफ भी मुझ पर ट्रस्ट करती है, मैं भी अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वाइफ भी इंजॉय करे। और हस्बैंड को इसमें काफ़ी नेक्स्ट लेवल का यौन उत्तेजना व यौन आनंद मिलता है। और हस्बैंड यहाँ तक कि अपनी वाइफ को कार में ले जा करके या खुद अपनी बाइक पे बैठा करके उसके बॉयफ्रेंड से, यानी कि वाइफ का जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मिलवाने भी ले जाते हैं,
मिलने का अवसर भी देते हैं और एक फ्रेंड की तरह अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब कुकुल फैंटेसी का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में तभी आ सकता है जब आप समझदार हैं, इमोशनली कंट्रोल रहते हैं और आप रियल कुकुल्ड हैं। ध्यान दीजिएगा, आप रियल कुकुल्ड हैं, ना कि फेक वाली कुकुल्ड है। उस तरह की वीडियो देख करके, उस तरह की कहानी पढ़ करके आपके अंदर कुकुल फैंटेसी ट्रिगर हुई है ना, तो ज़रा सावधान हो जाइए, आगे मत बढ़िएगा, कभी कभी मत बढ़िएगा। लेकिन आप समय से 2 साल 3 साल से फील कर रहे हैं कि आपके अंदर कुकुल वाली फैंटेसी कुछ अलग लेवल पर पुश करता है और आपकी वाइफ किसी अदर मेल के साथ बैठे उठे, उसके साथ बातचीत करे, दोस्ती करे, तो आपको अच्छा फील होता है। तो समय के साथ खुद को ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि आप रियल कुकुल्ड हैं, तभी आप बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जो हस्बैंड रियल कुकुल फैंटेसी के प्रभाव में नहीं है, फेक कुकुल के प्रभाव में है और वो इमोशनली कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे हस्बैंड अपनी पारिवारिक जीवन को, अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद ही करते हैं। क्योंकि वाइफ बहका देते हैं, हस्बैंड वाइफ किसी से कर लेती है, अब बहका क्या देते हैं, दबाव बनाते हैं हस्बैंड। वाइफ दबाव में आकर के, वाइफ का कहना होता है सर मेरे हस्बैंड झगड़ा करते हैं इस बात को लेकर के। तो जैसे ही कोई हस्बैंड झगड़ा करे बार बार, वाइफ को सावधान हो जानी चाहिए, क्योंकि करने से पहले वो झगड़ा कर रहा है तो करने के बाद भी करेगा, 100% करेगा वो। तो जैसे ही झगड़ा यदि हस्बैंड करते हैं आपसे कुकुल फैंटेसी को लेकर के, तो वैसी वाइफ को एकदम सावधान और स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। और फिर भी हस्बैंड बार बार तनाव पैदा करे तो पहले हस्बैंड को एक मैच्योर फीमेल की तरह समझाएं, काफ़ी बैलेंस तरीके से समझाएं। 1 बार समझाएं, 2 बार समझाएं, प्रतिदिन समझाएं और एक गार्जियन की तरह समझाएं। हस्बैंड फिर भी ना माने तो उसे बोलने दे, उसे कहने दे। यदि फिर भी ना माने तो अपने परिवार के सबसे करीबी जो फीमेल या मेल हैं उसे इशारा में बता दे, जो भी गार्जियन है। तो हस्बैंड को अपने आप सोशल पनिशमेंट मिल जाएगा। तो हस्बैंड थोड़े सावधान हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि फेक कुकुल हस्बैंड अपनी वाइफ को परेशान करते हैं। रियल वाले या तो एंजॉय करेंगे या तो शांत हो जाएंगे कि चलो यार वाइफ नहीं मानती है तो मेरी वाइफ ही ना, नहीं मान रही तो क्या करूँ, ठीक है उसकी मर्जी। और ऐसी मानसिकता वाले हस्बैंड की वाइफ आगे चल के मान ही जाती है कमोबेश। और यदि आप भी ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, वाइफ से झगड़ा होता है, परिवार में कलह होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी बात को लेकर ताना बाना होता है, कुछ बात को लेकर झगड़ा होता है, कुकुल फैंटेसी को लेकर के आपस में उलझन में है, नहीं समझ पा रहे हैं, वाइफ नहीं मान रही है, कुछ भी उलझन है XYZ कुकुल फैंटेसी को लेकर के, तो आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर सकते हैं। और आपसे मेरी बातें टेलीग्राम ऑडियो कॉल पर होगी और मुझसे बात करने का फी 500 रुपये है। तो यदि आपके अंदर भी कुकुल फैंटेसी कोई भी समस्या पैदा कर रहा है, या आप बस मुझसे बातें करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के, आपकी वाइफ से जो रिलेशनशिप है उसे लेकर के, तो आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर सकते हैं। और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने का फ़ी मैं आपको पहले ही बताया 500 है, जिसमें आपसे मैं 40 मिनट टेलीग्राम ऑडियो कॉल पर बातें करूंगा। तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे टेलीग्राम का मैसेजिंग लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप मुझे मैसेज करें कि सर आपसे मुझे बातें करनी है, आपसे मुझे ऑडियो कॉल पर सेशन करना है, यानी कि मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात करने से संबंधित आपका मैसेज होगा। तो मेरी तरफ से QR कोड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें, फिर जल्द ही मैं टाइम फिक्स करता हूं बात करने का। हो सकता है पेमेंट के थोड़े देर बाद ही आपसे बात शुरू हो जाए, हो सकता है पेमेंट के 2-3 घंटे बाद बात शुरू हो जाए, जैसा परिस्थिति समय बनेगा। जल्द ही यानी कि पेमेंट के 6 घंटे के अंदर आपसे बातें हो जाएगी। किसी से जल्दी भी हो जाती है, किसी से 1-2 घंटे बाद होती है, या कोई कहते हैं सर मैं रात में फ्री हूँ, शाम में फ्री हूँ, तो आपके अनुसार टाइम फिक्स हो जाएगा। फिर आपसे मैं ऑडियो कॉल पर काफ़ी डिटेल में विस्तार से आपकी फैंटेसी और फीलिंग्स को सुनूंगा। और जो भी समस्या है हस्बैंड वाइफ के बीच में कुकुल फैंटेसी को लेकर के, उसका एक आइडियल सॉल्यूशन देने का, एक आइडियल समाधान देने का प्रयास करूंगा। बस ध्यान रखें कि कुकुल फैंटेसी को लेकर के आपके जीवन में उपद्रव है
तभी आप मेरे से व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें करें, अदरवाइज बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।